नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी क्राइम स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं जिससे आपका प्यार से विश्वास उठ जाएगा। अगर आप व्यक्ति विश्वास करे तो किस पर करे। इसी तरह की एक क्राइम स्टोरी है ग्रीष्मा सोरेन राज हत्याकांड। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रीष्मा सोरेन राज हत्याकांड। इसके बारे में फुल वीडियो आपको बताएंगे और क्राइम स्टोरी के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे। वीडियो बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मा सोरेन राज हत्याकांड पूरे देश में तहलका मचा दिया। ग्रीष्मा सोरेन राज हत्याकांड, जिसमें परसाला सोरेन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, 2022 में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में एक घटित एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली अपराध है। इस मामले में 24 वर्षीय ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी 23 वर्षीय सोरेन राज, जो एक रेडियोलॉजी छात्र था, की जहर देकर हत्या कर दी। इस अपराध को अंजाम देने के लिए ग्रीष्मा ने एक आयुर्वेदिक काढ़े में पैराकट्टा नाम एक अत्यधिक जहरीले कीटनाशक को मिलाया। यह हत्या न केवल व्यक्तिगत विश्वासघात और प्रेम संबंधों की जटिलताओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे सुनियोजित और क्रूर अपराध समाज को झकझोर सकते हैं। जनवरी 2025 में नैया टिकनारा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने न्यायालय ने ग्रीष्मा को इस अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाई, जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा गया, यानी अति दुर्लभ मामला कहा गया। कहानी में आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मा और सोरेन राज की मुलाकात 2021 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में हुई थी। ग्रीष्मा, जो साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही थी, और सोरेन, जो बीएससी रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष के छात्र थे, एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ। यह रिश्ता लगभग 1 साल तक चला, लेकिन 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक सैन्य अधिकारी के साथ तय कर दी। ग्रीष्मा ने इस शादी के लिए सहमति दे दी, लेकिन वह सोरेन के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती थी। हालांकि सोरेन ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया, तो ग्रीष्मा ने एक खतरनाक योजना बनाई। 14 अक्टूबर 2022 को सोरेन को अपने घर रामवरम चिरई यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में आमंत्रित किया। वहां उसने सोरेन को एक आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया, जिसमें उसने पैराकाट, एक अत्यधिक जहरीला कीटनाशक मिलाया। काढ़े का स्वाद स्वाभाविक रूप से कड़वा होने के कारण सोरेन को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे उल्टियां शुरू हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। सोरेन को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 11 दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा। 25 अक्टूबर 2022 को उसके गुर्दे, यकृत, फेफड़े गंभीर रूप के क्षति के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले सोरेन ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान यानी डाइंग डिक्लेरेशन दिया, जिसमें उसने बताया कि उसने ग्रीष्मा द्वारा दी गई आयुर्वेदिक दवा पी थी और उसे संदेह था कि उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसने यह भी एक दोस्त को बताया कि ग्रीष्मा ने उसके साथ धोखा किया है। साजिश का पूर्व आभास पहले से ही हो गया था और पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्रीष्मा की यह हत्या सुनियोजित थी। ग्रीष्मा ने पहले भी कई बार सोरेन को हत्या करने की कोशिश की थी। अगस्त 2022 में उसने एक जूस चैलेंज के बहाने सोरेन को 50 से पैरासीटामोल टेबलेट के साथ मिश्रित दूध जूस पिलाने की कोशिश की, लेकिन सोरेन ने इसका कड़वा स्वाद महसूस करके इसे थूक दिया। इसके बाद उसने पानी, अन्य पेय पदार्थों में दवा मिलाकर देने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहे। जब ये तरीके काम न आए तो ग्रीष्मा ने पैराकट्टा का उपयोग करने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर इस कीटनाशक के प्रभाव पर गहन से शोध किया और आयुर्वेदिक काढ़े में मिलाकर सोरेन को दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि अपराध को छिपाने के लिए कोई स्पष्ट सबूत न बचे। उसने सोरेन को यह भी कहा कि वह काढ़े का वीडियो न बनाए।
लेकिन सोरेन ने संदेह के चलते उसका रिकॉर्ड कर लिया और बाद में जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना। सोरेन की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ग्रीष्मा पर जहर देने का संदेह जताया गया। 31 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसकी मां सिंधु और मामा निर्मल कुमारन नायर को भी अपराध में सहायता और साक्ष्य नष्ट करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शिल्पा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। फोरेंसिक साक्ष्य जो मिले, सोरेन के शरीर पर पैराकाट की मौजूदगी की पुष्टि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में हुई। काढ़े में इस कीटनाशक की मौजूदगी भी साबित हुई। डिजिटल साक्ष्य के रूप में ग्रीष्मा के फोन से प्राप्त डेटा में पैराकाट और उसके प्रभावों पर भी की गई ऑनलाइन खोजों को रिकॉर्ड किया गया। सोरेन का वीडियो जो मिला, सोरेन द्वारा बनाए गए काढ़े का वीडियो, उसका डाइन डिक्लेरेशन जांच में निर्णायक साबित हुए। सोरेन के दोस्त रेजी और अन्य गवाहों ने पुष्टि की कि सोरेन को ग्रीष्मा के घर से लौटने के बाद उल्टियां चालू हो गई थी। पुलिस ने 25 जनवरी 2023 को एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ग्रीष्मा पर भारतीय दंड संहिता न्याय संहिता की धारा 302 यानी हत्या, 328 यानी जहर देकर नुकसान पहुंचाना और 364 यानी हत्या के इरादे से अपहरण और 201 यानी साक्ष्य नष्ट करना और 203 यानी झूठी गवाही देना और 34 साझा इरादे से अपराध के तहत आरोप लगाए गए। मामले की सुनवाई नेयाटिनकारा के अतिरिक्त जिला न्यायालय में हुई, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2024 को हुई। 3 जनवरी 2025 को समाप्त हुई। इस दौरान 95 से अधिक गवाह की पूछताछ की गई। विशेष लोक अभियोजक VS विनीत कुमार ने अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया। 17 जनवरी 2025 को जज AM बशीर ने ग्रीष्मा को हत्या का दोषी ठहराया। उसके मामा निर्मल कुमारन नायर को साक्ष्य नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया, जबकि मां सिंधु को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 20 जनवरी 2025 को अदालत ने ग्रीष्मा को मृत्युदंड और 2 लाख का जुर्माना लगाया। निर्मल कुमारन को 3 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि सोरेन के माता पिता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया। अदालत ने अपने 586 पेज के फैसले में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया। पूर्व नियोजित अपराध। ग्रीष्मा ने हत्या की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, जिसमें उसने पैराकाट के प्रभावों पर शोध किया और इसे छिपाने की कोशिश की गई। विश्वासघात। ग्रीष्मा ने सोरेन के विश्वास का दुरुपयोग किया, जो उससे प्रेम करता था, उसकी साजिश से अनजान था। क्रूरता। अपराध की प्रकृति को अत्यंत क्रूर, घृणित और समाज के लिए घातक बताया गया, क्योंकि सोरेन को 11 दिनों तक असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। सुधार की संभावना का अभाव। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा की उम्र और शैक्षिक पृष्ठभूमि को हल्का करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने बार बार अपराध करने की मंशा दिखाई। 20 जनवरी 2025 को फैसले के बाद ग्रीष्मा ने केरल उच्च न्यायालय में अपनी सजा और दोषित के खिलाफ अपील की। 6 फरवरी 2025 को जस्टिस PB सुरेश कुमार और जस्टिस सेबेस्टियन की खंडपीठ ने अपील स्वीकार की और मामले के रिकॉर्ड मंगवाए। ग्रीष्मा ने अपनी अपील में निम्नलिखित दावे किए। क्षेत्राधिकारी का मुद्दा। उसने तर्क दिया कि अपराध तमिलनाडु के पालुकल पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हुआ, इसलिए न्यायाटिनकारा का कोर्ट के मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। साक्ष्य का अभाव। उसने दावा किया कि सोरेन की मृत्यु जहर से होने की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। निष्पक्ष सुनवाई का अभाव। ग्रीष्मा ने आरोप लगाया कि मामले की अत्यधिक प्रचारित किया गया, जिसके कारण कोर्ट पर दबाव था, जिसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली।
प्रलोभन का अभाव। उसने दावा किया कि शोरेन अपनी मर्जी से उसके घर पर आया था, न कि किसी प्रलोभन के कारण। उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मा के मामा को 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें 50,000 की मुचलके पर जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई। इस हत्याकांड से ने समाज में कई सवाल खड़े किए हैं। यह मामला प्रेम, विश्वासघात, व्यक्तिगत स्वार्थ की जटिलताओं को उजागर करता है। ग्रीष्मा और शोरेन का रिश्ता जो प्रेम पर आधारित था, विश्वासघात और क्रूरता की भेंट चढ़ गया। ये घटना रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ग्रीष्मा का व्यवहार एक ठंडे और गणनात्मक दिमाग की दर्शाता है। उसने न केवल हत्या की योजना बनाई बल्कि कई बार इसे अंजाम देने की पुष्टि की। इसका यह दावा है कि शोरेन ने उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अदालत में साबित नहीं हो सका। इसके विपरीत शोरेन के संदेशों और व्यवहार से पता चला कि वह ग्रीष्मा के प्रति प्रतिबद्ध था। इस मामले ने केरल और पूरे देश में व्यापक मीडिया कवरेज, समाचार चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर इसकी व्यापक चर्चा हुई। कई लोगों ने ग्रीष्मा की सजा का स्वागत किया जबकि कुछ लोगों ने इसे बहुत कठोर माना। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे प्रेम त्रिकोण का दुखद परिणाम बताया जबकि अन्य इसे सामाजिक मूल्यों के पतन का प्रतीक माना। शोरेन के माता पिता जयराज और प्रिया ने सजा से संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन वे ग्रीष्मा की मां सिंधु के बरी होने से निराश थे। उन्होंने अभियोजन पक्ष के साथ अपील करने की बात कही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। यह आपकी जीवन की बहुत बड़ी भूल है क्योंकि हम आपके लिए क्राइम स्टोरी लेके आते हैं जिससे आप जागरूक और सजग बनते हैं और समाज में स्वच्छ रूप से रहते हैं।